नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? मैं उजाला कटारिया, आपकी योगा टीचर। आप सब देख रहे हैं योगा लाइफ। आज का ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अपनी टांगों के मोटापे को कम करना चाहते हैं, जिनकी लेग्स बहुत ज़्यादा मोटी हैं, लेग्स की कोई शेप नहीं है। ये वीडियो उनकी बहुत मदद करेगा लेग्स की फ़ैट को कम करने के लिए, लेग्स को अच्छी शेप देने के लिए, उनको टोन अप करने के लिए। स्पेशली कुछ लोगों का ये साइड से जो ये हिप के पास, ये जो हमारा हिप एरिया है, यहाँ पे साइड बहुत ज़्यादा चौड़ी होती है। वो बोलते हैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा ब्रॉड होती है, तो उन लोगों को बहुत दिक्कत होती है कि जीन्स पहनने में तो अच्छी शेप नहीं आती है लेग्स की। तो इस एरिया का, ये जो कमर के नीचे हमारे हिप के साइड पे, इस फैट को रिड्यूस करना है, थाइस को, हिप की बैक साइड पे, ओवरऑल लेग को अच्छी शेप देने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगी लेग्स के फैट को कम करने के लिए। तो और मैं उम्मीद करूंगी कि आपको वीडियो अच्छा भी लगे और आप इसकी डेली प्रैक्टिस करें, मॉर्निंग टाइम या फिर इवनिंग टाइम। जिसके पास सुबह टाइम नहीं है करने का, वो शाम को कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान देंगे कि आपके लंच के बाद कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप हो। कुछ भी एक्सरसाइज करनी है, कोशिश किया कीजिए कि खाली पेट हो, पेट भर के नहीं करना है। उससे क्या होगा, मन ख़राब हो सकता है, वोमिट जैसी फीलिंग हो सकती है और वो आपको साइड इफ़ेक्ट दे सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज की तरफ। क्या करेंगे, एक ही पोजीशन लेके रखनी है हमें। इस तरह से हमें साइड टर्न लेके लेटना है। देखिए इस तरह, ऐसे साइड टर्न लिया। अब अपने इस हाथ को अपने सिर के नीचे रखेंगे ऐसे। इस पोजीशन में लोग क्या गलती करते हैं, ये कोहनी ऐसे आगे की तरफ होती है और अपने हिप एरिया को, जो सिट बोन्स है, पीछे की तरफ निकले होते हैं। ये पोस्चर गलत है। पहले तो पोस्चर ठीक करना है। कैसे ठीक करना है, अपनी एल्बो को अपने कंधे के ऊपर, कोहनी को बिल्कुल अपने कंधे के ऊपर रखना है। अपने हिप को आपके पंजों से लेके आपके यहाँ सिर तक, आपकी एल्बो तक बॉडी एक ही लाइन में होनी चाहिए। ये हम थोड़ा सा अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। ये पोजीशन हुआ। उसके बाद अपना ये वाला हाथ ऐसे रख लो, अपने मैट को पकड़ लो ताकि हम गिरे ना। कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि हमें इसमें बैलेंस नहीं बनता है, हम गिर जाते हैं। इसमें एक ऑप्शन और दूंगी, अगर ऐसे हाथ रख के भी बैलेंस नहीं बनता है तो आपको नीचे वाला जो लेग है उसको थोड़ा सा ऐसे फोल्ड कर लो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ऐसे फोल्ड कर लो। इतना पोजीशन लिया। अब बैलेंस बहुत अच्छे से बनेगा, अब गिरने का कोई डर नहीं रहेगा। आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने जो ऊपर वाली टांग है, अपने उस पैर को इस तरह टाइट कर लेंगे अपनी तरफ। ये पोजीशन ली, देख लें इसको अच्छे से, ऐसे ढीला नहीं रखना है, अपनी तरफ टाइट करना है। थोड़ा सा उठा के चेक करेंगे। अभी इसी पोजीशन में लेग को अप डाउन करना है। ब्रीद इन, अप। कुछ लोग अब क्या गलती करते हैं, जब टांग ऊपर जाती है तो टो को भी ऐसे घुमा लेते हैं। ये नहीं करना है। अगर ज़्यादा असर चाहिए, आप खुद करके देख लीजिएगा, ऐसे करने में और ऐसे करने में कितना फ़र्क आएगा। जब आप करेंगे आपको खुद ब खुद पता चलेगा। तो हाथ ऐसे, इस तरह, टो को पोजीशन चेक करते हुए ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अपने पैर को देखते रहिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए वापस। टो की पोजीशन नहीं चेंज करेंगे। इसको कम से कम 15 से 20 बार एक साइड करें। कंप्लीट लेग अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। अगर स्टार्टिंग में 15 से 20 बार नहीं होता है, 10 बार कर लो और फिर इस लेग के ऊपर इसको, लेग को रखते हुए थोड़ा सा रिलैक्स करो। इतना किया। अभी साइड चेंज नहीं करेंगे। इसके बाद एक चीज़ और करनी है, उसके बाद हम दूसरी साइड पे आएंगे। अब क्या करना है, पहले हमने स्ट्रेट 90 डिग्री अप एंड डाउन किया। अब अपनी लेग को, पैर को इसी तरह रखना है, टाइट रखना है। इस चीज़ का बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ मैं और आपको भी ध्यान रखना है। अब लेग को अपना जितना हो सके आगे की तरफ ले आए। इतना ला पाएँ इतना ले आओ, और ला सकते हो और ले आओ। अगर इतना ही हो रहा है तो इतना ही करो, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। मेरा इजीली लेग इतना आगे आता है तो मैं इतना लेके आई हूँ।
देखिए पैर मेरा अभी भी टाइट है। अब इस पोजीशन में हम अप एंड डाउन करेंगे। 1, टो ऊपर नहीं करना, ऐसे ही रहेगा इस तरह। 2, 3, नीचे ज़रा सा टच करना है, पूरा रिलैक्स मत करिएगा अपने पैर को। 4, 5, 6, नी स्ट्रेट। 7, जितना ऊपर हो सके। 8, ऐसे। 9 एंड 10। अभी मैंने 10 टाइम्स किया, 10 वहाँ करके दिखाया, 10 यहाँ। अपनी लेग को फिर रिलैक्स करो। देखो बहुत यहाँ पे इस मसल्स पे बहुत अच्छा मुझे एक फील हो रहा है, एक स्ट्रेच फील हो रहा है, लग रहा है कि हाँ यहाँ पर कुछ असर हो रहा है। 10 किया, 10 इधर किया। शुरू में 10 कर लो, फिर 15, 15, 20, 20, 25 बार भी आप बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई ज़्यादा नहीं है 25 बार करना। अभी फिर टांग को सीधा, पंजा फिर टाइट। अब लेग पीछे ले जाइए, जितना पीछे ले जा पाए। टांग पीछे गई है तो ज़्यादा आगे नहीं गिरना है। इस तरह अपना वज़न, अपनी अपर बॉडी को स्ट्रेट रखेंगे, ठीक है। मैट पकड़ लो या फिर अपने हाथ पे पूरा प्रेशर देते हुए अभी टो को फिर से टाइट रखना है। 1, 2, पूरा देखते हुए। 3, 4, 5, 6, यस, 7, 8, 9, 10। इतना हुआ। फिर वापस आए, रुके, रिलैक्स किया। अभी तीनों चीज़ कर ली, सेंटर, फ्रंट और बैक। नाउ साइड चेंज। मैं साइड चेंज करके नहीं दिखाऊंगी अभी आपको, उसके बाद खुद से साइड चेंज करना है। तीनों चीज़ों को रिपीट करना है। एक लेग कंप्लीट करने के बाद हम दूसरी लेग पे आएंगे। ये हो गया, ये हमारा फर्स्ट हुआ। फर्स्ट राउंड में हम 3 चीज़ों को किया। अब बढ़ते हैं आगे। उसमें क्या करना है आपको, चाहे तो ये लेग ऐसे रहने दो, अगर आप सीधा कर पाएँ तो भी ठीक है, ऐसे कर पाएँ तो भी ठीक है, मोड़ के करना है तो भी ठीक है। ऊपर वाली लेग बिल्कुल सीधी, पंजा फिर टाइट, ऊपर उठाओ थोड़ा सा, इस पैर से थोड़ा ऊपर उठाओ। अब यहाँ से पूरी लेग मसल्स टाइट हैं। जब हम पंजा टाइट कर लेते हैं, अब आगे की तरफ हमें किक करना है। किस तरह? 1, फिर वापस, उंगलियाँ टाइट। 2, फिर वापस। 3, फिर वापस पैर पे। 4, वापस। 5, वापस। 6, वापस। 7, वापस। 8, वापस। 9, वापस। 10, वापस। फिर रिलैक्स करो, मोड़ के करना है। यहाँ पे थोड़ा हाथ के साथ मसाज भी दे सकते हैं। अगर लेग पे ज़्यादा आपको क्रैम्प टाइप फील हो रहा है, मसल में थोड़ा सा आपको हो सकता है पेन हो, फील हो, तो थोड़ा रिलैक्स करें। इसको भी स्टार्टिंग 10 करें, फिर 15, फिर 20, फिर 25 तक। अब हम करेंगे बैक साइड। फिर टांगे सीधी, टो पूरा टाइट, ठीक है। बैक किक। 1, अपर बॉडी ज़्यादा आगे नहीं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हुआ रिलैक्स। अभी इसको करने के बाद फिर साइड चेंज, दूसरी साइड से भी सेम, फ्रंट किक एंड बैक किक। 2 चीज़ें हो गई। अब बढ़ते हैं तीसरी पे। तीसरी में आपको क्या करना है, सेम चीज़ है। नीचे वाली लेग चाहे सीधी रख लो, चाहे मोड़ के रख लो, पहले भी बताया, आपकी मर्जी है, आपके पास ऑप्शन है। अब क्या करेंगे, इस पैर को टाइट करते हुए ज़मीन इससे थोड़ा ऊपर उठाया, इस तरह मोड़ा। जब मोड़ा तो आपका नी आपके हिप के सामने आना चाहिए, ज़्यादा ऊपर नहीं लेके आएंगे, इतना लेके आएंगे। फिर स्ट्रेट, फिर बेंड, फिर स्ट्रेट, फिर बेंड, फिर स्ट्रेट, फिर बेंड, स्ट्रेट, बेंड, स्ट्रेट, बेंड, स्ट्रेट, बेंड, स्ट्रेट, बेंड एंड रिलैक्स। ये थी हमारी तीसरी। अब हम करेंगे चौथी, वो मैं आपको थोड़ा साइड व्यू से दिखाऊंगी कि कैसे करना है। लास्ट में हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने अभी पोजीशन चेंज करी है, फिर से चेक करेंगे हमारी बॉडी स्ट्रेट लाइन में है या नहीं। उसके बाद ऊपर वाली लेग एकदम सीधी, टो फिर से टाइट, ज़मीन से उठी हुई,
इसको ऐसे इस तरह से मोड़ लो। अपनी लोअर लेग और अपर लेग जो है थाई और काफ को ऐसे टच कर लेंगे, ठीक है, पकड़ना नहीं है, ये मैं आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ कि ऐसे टच होना चाहिए आपका लेग। इस तरह रखा। अब आपको क्या करना है, अपनी नी को अपनी फेस की तरफ लाना है और इसी तरह टांग को पीछे की तरफ। टांग को खोलेंगे नहीं, आपका पैर सिर की तरफ आएगा और टो टाइट ही रहेगा एज इट इज़, जैसे कि था। फिर से फ्रंट और बैक, फ्रंट और बैक। कंटिन्यू। 3 बैक, 4 बैक, 5 बैक, 6 बैक, 7 बैक, 8 बैक, 9 बैक, 10 बैक। उसके बाद धीरे से वापस और रिलैक्स। सेम चीज़ दूसरी साइड से भी। इस तरह मैंने आपको 4 चीज़ें बताई हैं, ठीक है। पहली कंप्लीट की एक लेग से, फिर साइड चेंज किया, फिर थोड़ा रिलैक्स कर लो, फिर दूसरी चीज़ की, फिर साइड चेंज किया। इस तरह साइड चेंज करने के बाद थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूटी में करना चाहते हैं, कॉन्टिन्यूटी में भी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने सिर्फ अभी 4 चीज़ों के बारे में बताया। इसका एक अगला वीडियो भी लेके आऊँगी, उसमें थोड़ी और हम इंक्लूड करेंगे। थोड़े दिन इतनी प्रैक्टिस करिए, उसके बाद उनको भी इसमें इंक्लूड करके दोनों की एक साथ प्रैक्टिस करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें। अपने सजेशंस, अपने व्यूज़ कमेंट करके मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर। आप सबका धन्यवाद।